अगर मैं किसी एजेंट के पास जा रहा हूँ तो मैं कैसे पता करूँ ये एजेंट सही है, कैसे विश्वास करूँ मैं एजेंट के ऊपर? पहली बात तो आप पैसे मत दो किसी को, इसी से आपका थोड़ा ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा कि किसी को पहले पैसे मत दो। अगर आप कोई भी वीज़ा लगाना चाह रहे हो, सारे जो ट्रांजैक्शन, अगर आप स्टडी वीज़ा लगा रहे हो, सारी ट्रांजैक्शन आपकी और यूनिवर्सिटी के बीच होनी चाहिए। हाँ। एजेंट को बोलो जिस दिन वीज़ा आ जाएगा उस दिन हम खुद ही मिठाई का डब्बा और पैसे लेके आ जाएंगे। हम्म। लेकिन सारी ट्रांजैक्शन आपकी और यूनिवर्सिटी के बीच में होनी चाहिए। एजेंट का तो रोल ही नहीं होना चाहिए। एजेंट बीच में आ जाते हैं कि हम हमारे थ्रू करवाओ, 15 लाख हम भेज देंगे, उसमें से भी कमीशन ले लेते हैं, एम्बेसी नहीं फीस हम कर देंगे। ये तो मैं, अगर मैं खुद काम करूँ, यूनिवर्सिटी फॉर्म खुद फिल करूँगा, वो तो तब वाली बात होगी। मुझे करवाना ही मान लो एजेंट के थ्रू, तो उससे विश्वास कैसे हो भाई वो सही है कि गलत है, मैं मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा? पहले तो आपको देखना पड़ेगा उसके सक्सेस रेट कितना है। हालांकि वो भी झूठ बता देते हैं, लेकिन आपको अगर एजेंट की असली पहचान करनी है तो आपको उसकी बातों से ही पता चल जाएगा। अगर आप स्टडी वीज़ा लगाने जा रहे हो तो आपको पहली बात तो यूनिवर्सिटीज़ बता देगा, आपको समझाएगा अच्छे से। मान लो मैं समझदार ही नहीं हूँ, जी जी। मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आएंगी, वो कैसे फंसा सकते हैं एजेंट, तो किस तरीके की बात भी कर सकते हैं, वो सामने वाला विश्वास कर लेगा। तो फिर क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या लगता है आपको? इसमें इसमें पता क्या चक्कर है कि एक तो ये है ना कि हम, जो भोली वाली जनता है ना, वो तो आसानी से फंस जाएगी। और भी इमिग्रेशन में नहीं, बहुत जगह और जगह भी स्कैम होते हैं कि आपको फ़ोन पे आया, ओटीपी ले लिया, पैसे चले गए। हम्म। ये स्कैम इसलिए होते हैं क्योंकि भोली वाली जनता का बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो अगर आप अवेयर नहीं हो तो फिर तो आप किसी एजेंट का पता नहीं कर सकते हो, आप उसका ट्रैक ही नहीं कर सकते हो कि वो सही है कि गलत है। आपको थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, जो कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस एजेंट के पास जा रहे हो, कैसा है। और मैं जल्द ही एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करूँगा जिसमें आप ये सारा कुछ कर सकते हो, सारा कुछ पता कर सकते हो कि ये एजेंट कैसा है, ठीक है कि नहीं है। उसमें मैं आपकी मदद करूँगा। मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि अगर आप किसी एजेंट के पास भी आप जा रहे हो तो आप मुझे कॉल करें कि हम उस एजेंट के पास जा रहे हैं, आप थोड़ा बता सकते हैं थोड़ा। तो ये है कि मैं आपको इतनी हेल्प कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि हाँ, आपके साथ बस फ्रॉड ना हो। इसमें आपका क्या फ़ायदा? मेरा कुछ फ़ायदा नहीं, हमने तो शुरू ही आईटी से किया था, तो हम यहाँ फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं आए। ये है कि थोड़ा नहीं, किस, कहीं ना कुछ तो होता है। क्योंकि हमारा तो वीज़ा का चल ही रहा है, उससे हमें प्रॉफिट अच्छे से आ रहा है। तो एक हम्म। हम ये है कि एक इंसानियत के नाते जो इतना फ्रॉड हो रहा है, अब क्या ना, दुनिया के साथ फ्रॉड हो रहा है वो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन जो मेरे पास आ रहा है उसका तो रोक सकता हूँ ना। ये है। तो फिर अब नेक्स्ट फ्यूचर क्या लगता है आपको, कि भाई कनाडा के वीज़े कितने आसान है, यूके के वीज़े कितने आसान है, या फिर हमारा यूएसए के वीज़ा कितना आसान है? क्या आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? देखिए, आने वाले फ्यूचर में पहली बात तो फ्रॉड ख़त्म हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि एआई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कदम रख दिया है और वो कदम इमिग्रेशन पे भी रखने लगे हैं अब। और जब एआई आ जाएगा तो वो इंसानों से भी बहुत बढ़िया है कि आप फ्रॉड कर ही नहीं पाओगे। एजेंट जितना मर्जी कोशिश कर ले, आने वाले टाइम में वो फ्रॉड भी नहीं कर पाएगा। आपको लीगल तरीके से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है इमिग्रेशन पॉलिसीज़, धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट हो रही है कि अब आपको वीज़ा इशू नहीं होंगे अगर आप फ्रॉड करके जा रहे हो। अगर आप प्रोफाइल अच्छी कर रहे हो, आपके 10 रिफ्यूज़ल भी आ जाएंगे, फिर भी आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लिप आपने यहाँ तक देखी है तो आपका पूरा पॉडकास्ट देखने का मन जरूर कर रहा होगा। कृपया करके पूरा पॉडकास्ट देखें हरियाणा खबर 18 यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।